नमस्कार दोस्तों, आज देश के लोकतंत्र के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। यह सवाल कांग्रेस पार्टी से है, यह सवाल राहुल गांधी से है और यह सवाल उस राजनीति से है जो खुद को सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक बताती है, लेकिन बार बार लोकतंत्र की सीमाएं लांघती नजर आती है। उत्तर प्रदेश की बदायूं कोर्ट से राहुल गांधी और कांग्रेस के पूर्व सांसद उदित राज को जो नोटिस जारी हुआ है वह कोई मामूली कानूनी प्रक्रिया नहीं है। यह नोटिस कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक संस्कृति पर सीधा हमला है। राहुल गांधी, जो हर मंच से संविधान बचाने की बात करते हैं, आज खुद संविधान की मर्यादाओं को तोड़ने के आरोपों में घिरे हुए हैं। सवाल यह नहीं है कि कोर्ट ने नोटिस क्यों जारी किया, सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उस बयान के समय चुप्पी क्यों साधी जब उनकी ही पार्टी के नेता उदित राज ने बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और हिंसक भाषा का इस्तेमाल किया। 16 फरवरी 2025 को उदित राज का बयान सिर्फ मायावती के खिलाफ नहीं था, वह बयान भारतीय राजनीति की उस गिरावट का प्रतीक था जहां विरोध अब विचारों से नहीं धमकियों से किया जाने लगा है। मायावती जैसी महिला नेता जो दलित समाज की एक बड़ी आवाज मानी जाती हैं, उनके खिलाफ हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल होना यह बताता है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भाषा का स्तर किस हद तक गिर चुका है। अब सवाल उठता है कि जब यह बयान दिया गया तब राहुल गांधी कहां थे, कांग्रेस अध्यक्ष कहां थे, प्रियंका गांधी कहां थी? क्या कांग्रेस पार्टी का महिला सशक्तिकरण सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित है? जब मायावती जैसी नेता को खुलेआम धमकी दी जाती है तब कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक भी कड़ी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती? बदायूं कोर्ट ने इस पूरे मामले में राहुल गांधी को भी आरोपी मानते हुए नोटिस जारी किया है, क्योंकि यह माना गया कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने या तो इन बयानों को बढ़ावा दिया या फिर जानबूझकर चुप्पी साधी, और कानून में चुप्पी भी कई बार सहमति मानी जाती है। यह बात राहुल गांधी को शायद किसी ने नहीं बताई। कांग्रेस पार्टी के गलियारों में इस नोटिस के बाद घबराहट साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी कोर्ट के चक्कर काट रहे हों, लेकिन यह जरूर पहला मौका है जब एक महिला नेता के खिलाफ दिए गए घृणित बयान में उनकी भूमिका पर सीधे सवाल उठे हैं। यह नोटिस राहुल गांधी की उस छवि को नुकसान पहुंचाता है जिसे वह खुद एक संवेदनशील और समावेशी नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं। यह पूरा मामला सिर्फ कांग्रेस बनाम मायावती का नहीं है, यह मामला कांग्रेस बनाम दलित सम्मान का भी है। मायावती को सिर्फ एक राजनीतिक विरोधी के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि वह दलित समाज की प्रतीक मानी जाती हैं। और जब कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेता मायावती को निशाना बनाते हैं तो उसका असर सीधे उस समाज पर पड़ता है जिसने दशकों तक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। बीजेपी पहले से ही इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ राहुल गांधी नारी शक्ति और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता महिलाओं के खिलाफ सबसे जहरीली भाषा का इस्तेमाल करते हैं और नेतृत्व मौन बना रहता है। राहुल गांधी के लिए यह मामला इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि यह उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता को उजागर करता है। एक नेता जो खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानता है, उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह अपनी पार्टी के नेताओं पर लगाम लगाएगा, लेकिन यहां राहुल गांधी बार बार विवादों में फंसते दिखते हैं और जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास गांधीवाद की बात करता रहा है, अहिंसा, सहिष्णुता और संवाद की राजनीति, लेकिन आज वही कांग्रेस पार्टी धमकी, अपमान और नफरत की भाषा से जुड़ती जा रही है। उदित राज का बयान कोई अपवाद नहीं है, बल्कि यह उस मानसिकता का हिस्सा है जो कांग्रेस पार्टी के भीतर पनप रही है। अब सवाल यह है कि 29 जनवरी को जब राहुल गांधी और उदित राज कोर्ट में पेश होंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? क्या राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से स्वीकार करेंगे कि उनकी पार्टी से गलती हुई है, या फिर हमेशा की तरह इसे भी बीजेपी की साजिश और राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताकर टाल दिया जाएगा? उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती कोई साधारण नाम नहीं है। बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया होने के साथ साथ वह दलित राजनीति का एक बड़ा चेहरा है, और जब कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेता मायावती के खिलाफ हिंसक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो यह सीधा सीधा दलित समाज को दिया गया संदेश बन जाता है। राहुल गांधी चाहे जितनी भी भारत जोड़ो यात्राएं निकाल लें, लेकिन ऐसे मामलों में उनकी चुप्पी समाज को तोड़ने का काम करती है। बीजेपी इस पूरे मामले को हाथ से जाने नहीं देने वाली। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही कांग्रेस पर महिला विरोधी और दलित विरोधी होने का आरोप लगाती रही है। अब बदायूं कोर्ट का नोटिस बीजेपी को बैठे बैठाए एक हथियार दे देता है। बीजेपी नेता खुलकर कह रहे हैं कि राहुल गांधी की कांग्रेस सिर्फ दिखावे की राजनीति करती है,
मंच पर संविधान, पीछे से गाली गलौच और धमकी, यही कांग्रेस का असली चेहरा है। यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी की छवि विवादों में घिरी हो। इससे पहले भी कई बार उनके बयानों ने कांग्रेस पार्टी को मुश्किल में डाला है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणियां, कभी सेना पर सवाल, कभी हिंदू समाज को लेकर दिए गए बयान। हर बार राहुल गांधी या तो सफाई देते नजर आए या फिर पूरी तरह चुप्पी साध ली। और अब वही पैटर्न इस मामले में भी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी के भीतर भी इस नोटिस को लेकर असहजता है। पार्टी के कई नेता अंदर खाने मानते हैं कि उदित राज का बयान बचाव के लायक नहीं था, लेकिन समस्या यह है कि कांग्रेस में सच बोलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में बची है। राहुल गांधी के करीबी नेता जानते हैं कि अगर नेतृत्व की आलोचना की तो राजनीतिक करियर पर सवाल खड़े हो सकते हैं। इसलिए पार्टी के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। यह सन्नाटा ही कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि राजनीति में गलती करना उतना खतरनाक नहीं होता जितना गलती मानने से इनकार करना। राहुल गांधी अगर समय रहते उदित राज के बयान की निंदा कर देते तो शायद आज कोर्ट का नोटिस इस रूप में सामने नहीं आता, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा की तरह देर कर दी। अब जरा मायावती की राजनीति को समझिए। मायावती बहुत अनुभवी नेता है। वह जानती हैं कि कब चुप रहना है और कब वार करना है। इस पूरे मामले में मायावती ने संयम दिखाया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो इसे भूल जाएंगी। चुनावी वक्त पर यही मुद्दा कांग्रेस के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनेगा। दलित वोट बैंक को यह संदेश जाएगा कि कांग्रेस पार्टी उनकी नेता के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकी। राहुल गांधी की छवि पहले ही उत्तर प्रदेश में कमजोर मानी जाती है। कांग्रेस वहां पहले से ही हाशिए पर है। ऐसे में यह मामला कांग्रेस के लिए और नुकसानदेह साबित हो सकता है। बीजेपी और बीएसपी दोनों ही इस मुद्दे को अलग अलग तरीके से भुनाएंगे। बीजेपी इसे राष्ट्रव्यापी नैरेटिव बनाएगी और बीएसपी इसे दलित अस्मिता से जोड़ेगी। नुकसान सिर्फ कांग्रेस का होगा। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी करेंगे क्या? क्या वह कोर्ट में पेश होकर सिर्फ कानूनी औपचारिकता निभाएंगे या फिर जनता के सामने आकर नैतिक जिम्मेदारी भी स्वीकार करेंगे? राहुल गांधी की अब तक की राजनीति को देखें तो माफी मांगना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। चाहे वह किसी बयान का मामला हो या किसी आंदोलन का, राहुल गांधी अक्सर सफाई देते हैं, लेकिन गलती स्वीकार करने से बचते हैं। कांग्रेस पार्टी की यही जिद अब उस पर भारी पड़ रही है, क्योंकि आज की राजनीति में जनता सिर्फ भाषण नहीं देखती, जनता आचरण देखती है। जनता यह देखती है कि कौन नेता मुश्किल समय में जिम्मेदारी लेता है और कौन बहाने बनाता है। और इस कसौटी पर राहुल गांधी बार बार फेल होते नजर आए हैं। यह मामला आने वाले 2026 के चुनावों से पहले कांग्रेस की छवि को और कमजोर करेगा। विपक्ष पहले से ही कांग्रेस को एक गैर जिम्मेदार पार्टी के रूप में पेश करता रहा है। बदायूं कोर्ट का नोटिस उस छवि को और पुख्ता करता है। राहुल गांधी के विरोधी अब कहेंगे कि यह वही नेता है जिनकी पार्टी महिलाओं के खिलाफ हिंसक भाषा पर चुप रहती है। कांग्रेस पार्टी अगर सच में खुद को बदलना चाहती है तो उसे सिर्फ बीजेपी को कोसने से आगे बढ़ना होगा। उसे अपने नेताओं की भाषा, सोच और संस्कृति पर सवाल उठाने होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी में इतनी राजनीतिक परिपक्वता आ पाई है या फिर कांग्रेस पार्टी इसी तरह विवादों से घिरी रहेगी? आज कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है वहां हर गलती उसे और नीचे ले जा रही है। और यह मामला सिर्फ एक केस नहीं है, यह कांग्रेस की विचारधारा की परीक्षा है। अगर पार्टी अब भी नहीं सुधरी तो जनता अपना फैसला सुना देगी। अब फैसला कोर्ट के हाथ में है और फैसला जनता के हाथ में भी। कोर्ट कानूनी फैसला देगा, जनता राजनीतिक फैसला देगी और इतिहास गवाह है, जनता का फैसला सबसे भारी होता है। नमस्कार।